नमस्कार दोस्तों, बिहार प्राइमरी टीचर के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है। तो पहला है फल्गु नदी, यह बिहार में बहती है। दूसरा है बागमती, यह भी बिहार की नदी है। सी है पुनपुन नदी, तो यह भी बिहार में बहने वाली नदी है। और ऑप्शन नंबर डी है गोमती, तो यही बिहार में नहीं बहती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो गोमती नदी है यह उत्तर प्रदेश में बहती है और यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। तो याद रखिएगा, जो गोमती नदी है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, जबकि फल्गु नदी, बागमती नदी और पुनपुन नदी ये तीनों नदियां बिहार में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा जलप्रपात है जो कि बिहार में नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी हुंडरू जलप्रपात। तो दोस्तों, ये जो हुंडरू जलप्रपात है यह भारत के झारखंड राज्य में रांची जिले में स्थित है। तो कहाँ पे है? यह झारखंड के रांची जिले में स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब बाकी के जो तीनों जलप्रपात है ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो जरूर याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये जो कोसी नदी है यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इससे बिहार में बाढ़ आते हैं जिससे काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। तो यह अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तो याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं और यह उत्तरी बिहार की एक प्रमुख नदी है। आगे है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। तो बताइए, ये जो तेलहर कुंड जलप्रपात है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। तो तेलहर जलप्रपात यह कैमूर जिले में भभुआ औधोरा मार्ग पर स्थित है और यह जो जलप्रपात है यह दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। और इस झरने की खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि इसका जो पानी है वो हमेशा ठंडा रहता है और वर्तमान समय में यह जो स्थान है यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। आगे है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बताइए कि जो ब्रह्मयोनी हिल है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गया में ब्रह्मयोनी हिल स्थित है और रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है और ये मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है वो पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, किंतु माता सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी विलुप्त हो गई। आगे है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बताइए कि बिहार के किस जिले में सोन और गंगा नदी आपस में मिलती हैं, यानी इनका संगम है। तो वो कौन सा जिला है? तो वो है पटना जिला। कौन सा? पटना जिला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बताइए कि वो कौन सा बिहार का शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए चारों विकल्पों में से कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार राज्य के नालंदा जिले में एक राजगीर शहर है। कौन सा शहर है? नाम याद रखिएगा, राजगीर शहर। और दोस्तों, यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। और ये जो
राजगीर है यह 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है। तो वो कौन सा शहर है? उस शहर का नाम है राजगीर। आगे है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो वो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है? तो नहर सिंचित क्षेत्र है तो वो क्षेत्र है भोजपुर। कौन सा है? भोजपुर। तो बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। और अगर आंकड़े की बात की जाए तो 73.8% भोजपुर में जो सिंचाई होती है वो नहर द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु भी कहते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कि जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। कहाँ पे? गंगा नदी पर स्थित है। और यह पटना और सोनपुर को जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा, पटना और सोनपुर को यह जोड़ता है। और इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो 4556 मीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बताइए सबसे नवीनतम कौन सा है? तो बिहार का मैदान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का मैदान। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो ये जो कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, तो यह किस जगह पे आके गंगा नदी में मिल जाती है? तो उस स्थान का नाम है कुर्सेला, जिसे कटिहार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कोसी जो नदी है वो कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप भी कहते हैं क्योंकि यह अपना मार्ग बदलती रहती है। और दोस्तों कोसी नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो गोसाई स्थान नेपाल से होता है। आगे है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो कौन सा बिहार का जिला है जहां पे गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पटना। सबसे लंबी गंगा जो है वो बिहार में पटना में है। और पटना जिले में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 99 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण है। बताइए कि गंगा के किनारे कितने जिले हैं बिहार के जो कि स्थित हैं? तो कुल 12 जिले हैं। कितने जिले हैं? 12 जिले ऐसे हैं बिहार के जो कि गंगा नदी के किनारे बसते हैं। और अगर इन जिलों की बात की जाए तो इनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ये 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।